मध्य प्रदेश के शाजापुर स्टेशन पर एक महिला यात्री ने साधु की चप्पलों से जमकर धुनाई कर दी। साधु पर शराब के नशे में महिला यात्रियों से ट्रेन में छेड़छाड़ करने का आरोप है, जिसके बाद शाजापुर स्टेशन पर महिला और उसके परिजनों ने हंगामा कर दिया और फिर महिला ने साधु की चप्पलों से पिटाई कर दी। तभी महिला का एक रिश्तेदार दौड़ता हुआ वहां आया और आरोपी पर थप्पड़ बरसाने लगा। इस बीच महिला भी आरोपी को मारती रही। बाद में महिला के रिश्तेदार ने आरोपी की बेल्ट से पिटाई की। बाद में वहां मौजूद रेलवे पुलिस और दूसरे अधिकारियों ने महिला और उसके रिश्तेदार से आरोपी को बचाया। इस बीच दूसरे यात्री ने आरोपी के झोले से शराब की बोतल निकलने का दावा किया। हालांकि इस बीच आरोपी खुद सारे आरोपों को बेबुनियाद बताता रहा। बाद में रेलवे पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बाइक पर सवार बदमाश दिल्ली से लोनी बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे कि पुलिस ने जैसे ही बदमाशों को रोकने की कोशिश की, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। तभी फायरिंग के समय पुलिस का एक सिपाही घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शाहरुख नाम के एक बदमाश को गोली लगी। वहीं उसका साथी आरिफ मौके से फरार हो गया। शाहरुख नाम का एक बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने चेकिंग किया तो दोनों ने फायर ओपन कर दिया। बाद में पुलिस ने भी फायर ओपन किया, उनका पीछा किया तो ये टर्न लेके यहाँ पर आ गए। यहाँ पर उन्होंने एक दोबारा फायर किया जिसमें हमारे सिपाही को गोली लगी थी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की मिश्रिक लोकसभा सीट के एक गांव में लोगों ने प्रदर्शन करते हुए वोट बहिष्कार की चेतावनी दी। वहां गठिया गांव में सड़क नहीं बनने की वजह से नाराज लोगों ने पैदल मार्च निकाला और हाथों में पोस्टर पकड़कर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। इस पैदल मार्च में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हुए और पूरे गांव में घूमकर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी। मार्च निकालने जिसके बाद सभी लोग गांव के बाहर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। लोगों ने गांव में विकास का कोई काम नहीं होने का आरोप लगाया और दावा किया कि सड़क नहीं होने की वजह से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारे गाँव में रोड नहीं है, कोई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोई बीमार हो जाए तो यहाँ कोई साधन भी नहीं आ पाता है। लोगों ने जनप्रतिनिधियों पर सिर्फ वोट मांगने के वक्त गांव में आने का आरोप लगाया और दावा किया कि वो इस बार किसी भी नेता को वोट मांगने के लिए इलाके में नहीं आने देंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में यूपी के बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कैराना, मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी यूपी की 8 सीटें शामिल हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र की नागपुर, गढ़चिरौली समेत 7, जबकि बिहार की गया, नवादा समेत 4 सीटों पर वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में भी बारामूला और जम्मू सीट पर 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर 11 अप्रैल को ही मतदान होगा। पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 25 मार्च है। यूपी की झांसी से गुजरने वाले कानपुर हाईवे पर कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद तेज रफ्तार कार हाईवे किनारे एक पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में आग लग गई और थोड़ी ही देर में आग पूरी कार में फैल गई। काफी देर तक कार हाईवे किनारे जलती रही, जबकि कार में आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। वहीं इस हादसे में बाइक सवार होमगार्ड की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार में सवार 2 लोग घायल हो गए। झांसी की तरफ आ रही एक हुंडई वर्ना गाड़ी से टक्कर हो गई। गाड़ी डिसबैलेंस होकर के पेड़ से टकरा गई, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के समय एक आदमी की मौत हो गई। तमिलनाडु में इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए ने कुल 29 लोकसभा सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया। वहीं इसी साल फरवरी में बीजेपी ने सत्ताधारी पार्टी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन किया था, जिसके खाते में इस बार तमिलनाडु की 5 लोकसभा सीटें आई हैं, जहां बीजेपी एआईएडीएमके के समर्थन से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। We are confident that the Grand Alliance under the leadership of AIADMK in Tamil Nadu is going to sweep all the 40 seats including Pondicherry. तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी एआईएडीएमके 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। I think 25% of the constituencies we are going to face DMK head on, which actually makes the contest much more interesting. तमिलनाडु में एनडीए में बीजेपी और एआईएडीएमके के साथ वहां की कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी है, जिनमें पीएमके पार्टी भी शामिल है। इन पार्टियों में सीटों को क्षेत्रीय अहमियत के हिसाब से बांटा गया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कन्याकुमारी, शिवगंगा, कोयम्बटूर, तुतुकुड़ी और रामनाथपुरम सीटें दी गई हैं, जबकि एआईएडीएमके ने साउथ चेन्नई, तेनी, पोलाची, करूर और इरोड सीटों समेत कुल 20 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है।
इसके साथ ही पीएमके पार्टी को धर्मपुरी, विल्लुपुरम और चेन्नई सेंट्रल समेत 7 सीटें दी गई हैं, जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पीएमके पार्टी केवल एक ही सीट इसमें जीत पाई। जम्मू कश्मीर के लेह मनाली हाईवे पर एक अनोखा आइस कैफे बनाया गया है, जो पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है। इस आइस कैफे को एक बड़े से शंकु के आकार के आइस स्तंभों के अंदर बनाया गया है, जिसमें पर्यटकों के बैठने के लिए कुर्सी और टेबल लगाई गई है और उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है, जहां लोग बैठकर बड़े आराम से खाते भी दिखाई दिए। जबकि कुछ महिला पर्यटक इस अनोखे आइस कैफे को अंदर से निहारती दिखी, तो वहीं कुछ पर्यटक इस आइस कैफे के साथ तस्वीर भी खिंचवाते दिखे। आज पहली बार जिंदगी में एक आइस टूपा के अंदर और कैफे में चाय पी रहा हूँ, नूडल खा रहा हूँ। 3 स्थानीय लड़कों ने इस आइस कैफे का निर्माण किया है, जिसका मकसद पानी को संरक्षित करना है, ताकि गर्मी के दिनों में बर्फ के पिघलने से मिलने वाले पानी से उनकी जरूरतें पूरी हो सके। स्प्रिंग में नेचुरल ग्लेशियर मेल्ट कम होता है, तो उस दौरान ये ऐसा वाला आर्टिफिशियल ग्लेशियर स्प्रिंग में जल्दी मेल्ट होके फार्मर को इरिगेशन के लिए काम आ जाता है। हाईवे पर कार और बाइक की टक्कर होने पर कार में भीषण आग लगी। यूपी में झांसी से सटे हाईवे पर कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हुई, जिसके बाद कार पूरी तरह जलकर खत्म हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। यूपी की मैनपुरी पुलिस ने फर्जी डिग्री और मार्कशीट बनाने वालों का भंडाफोड़ किया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की। आजमगढ़ में एक टेंट हाउस में भीषण आग लगने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मदरसा शेखुल हिंद के शिक्षकों और दारुल उलूम देवबंद के छात्रों ने चुनाव आयोग से वार्षिक परीक्षा के समय ड्यूटी पर रहकर बैलेट पेपर से मत का प्रयोग करने की सुविधा की मांग की। लेके गया मीरू गांव में एक खास किस्म के आइस कैफे की वजह से हजारों की तादाद में सैलानियों ने बर्फीली वादियों का रुख किया। ये खास कैफे बर्फ से कोन की शक्ल में बनाया गया है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर उसे थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी पति और पत्नी का लंबे वक्त से झगड़ा चल रहा था।